आज कुछ जो है मीडिया उनको दिखा रहा है कि तमाम को क्लियर कर दिया गया है, तो कितना क्लियर कर दिया गया वो भी आपको दिखाऊंगा। टाइम तकरीबन 1 होने को है और इस वक्त जो है डेली बेसिस पे ये आते हैं और सिर्फ मुंह देख के और वापस चले जाते हैं। मेरी बेटी की शादी है ना, पहले वाले खड़े ना वतन नाले हनीफ आके मैं आसा वतन दे वतन हनीफ ताले आंदा नहीं पिया। हैरत है टीएमए की अपनी इनकम कहाँ है, करोड़ों रुपए की ग्रांट कहाँ है। उसके अलावा कोई ऑफिसर यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं होगा दफ्तर में। जब भी आप आएंगे 12 तनख्वाहें सर जी, गरीब बंदी है सर जी, घर दा आटा कोनी कसम मिला दी तो इतना नहीं है सर जी। हाँ ये आदे उत्था बनो अफसरान बाला भी नहीं आ रही, टीएमओ भी नहीं आ रहा, कोई भी अफसर नहीं आ रहा। दफ्तर का बुरा हाल है। इन अफसरान को खुदा का खौफ नहीं है, पता नहीं इन्होंने मरना है या नहीं। इन खवातीन की बद्दुआएं आपको लेके जाएंगी। वो भी जेली बिलों में जाती है, ग्रांटें भी जेली बिलों में चले जाती हैं। बस सर जी उधार कितना चाहने हैं दबा लैन चलाने हैं, कोई दे देंदा कोई नहीं देंदा सर जी। उधार वाले तंग करें ने खुदा दी कसम। क्या कहें किसके पास है किधर गए, हमें सिर्फ ये पता है कि 2.5 तनख्वाह में मिली है बस। फूल को मंग देते वो डांडी नाल खाते मेरे फिर मेरी बेटी की शादी 20 करोड़ की जो ग्रांट आई थी ऑन रिकॉर्ड चीज है ये किन लोगों में बांटी गई है ये खुदा को ही पता है, किसके जेब में गई है ये अल्लाह को ही पता है। टीओएफ था, उससे लोग तंग थे, पूरा डी खान रो रहा था उसके नाम पर। अभी वो टीएमओ भी बन गया है, टीएमओ भी है, टीओएफ भी है, पता नहीं और भी 2-3 सीटें शायद इसके लिए वो टीएमए में जो बकाया होंगी शायद वो भी इसको दें। तकरीबन सारा दफ्तर ही है, सारा दफ्तर है। हाँ तकरीबन 20 करोड़ में 2.5 तनख्वाह मिली है। कंट्रैक्ट बेस पे जो माली थे उनको तो फौरी तौर पे रिलीज कर दिया गया था। क्यों? वहाँ पे सिफारिशें थी, उनके पीछे किसी और का हाथ भी था। हमारे साथ वादा किया था कि हम तनख्वाहें पेंशनें क्लियर करूँगा, लेकिन क्लियर को छोड़ें सिर्फ 2 पेंशनें देकर आज़ाद हो गया है। फैसला आपने करना है। फिर हम बात करते हैं तो कहते हैं आप साफ ही नहीं हो, फिर आप तनकीद करते हो। हम तनकीद इसलिए करते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए। अल्लाह मजबूरी में फिर मेरे पुत्र क्या को ना देवी। मेहरबानी करे सर जी, वो गरीब बंदे हैं तनख्वाह मिल वने सर जी, बस ये बस अपील है वजीर आला। यहाँ पर सिर्फ ये चल रहा है कि यहाँ पर पैसे आते हैं और कौन से कुएं में डाल रहे हैं और वो गायब हो रहे हैं। जब से ये तनख्वाह का मसला बना है इस साहिब को यहाँ पे नहीं देखा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील म्यूनसिपल कमेटी के अंदर। ये वज़ीर आला का शहर है और गवर्नर का भी शहर है, लेकिन यहाँ पे जो वज़ीर आला के भाई हैं वो तहसील मेयर भी हैं, एक भाई उनका MNA भी है। कुछ दिन पहले जो है एक ग्रांट रिलीज़ की गई थी 20 करोड़ रुपए के लगभग, और इसके साथ साथ कुछ और ग्रांट्स भी थी, तो तकरीबन 32 से 33 करोड़ रुपए बनती थी। तो उन के लिए ये दी गई थी जो एहलकारान ड्यूटी कर रहे हैं, मौजूदा है, जो रेगुलर हैं या पेंशनर्स हैं या कंट्रैक्ट बेस पे हैं, तो उनके लिए पेमेंट आई थी। और आज कुछ जो है मीडिया उनको दिखा रहा है कि तमाम को क्लियर कर दिया गया है, तो कितना क्लियर कर दिया गया वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर का ऑफिस है। तो जब से ये तनख्वाह का मसला बना है इस साहिब को यहाँ पे नहीं देखा गया, किसी और अननोन जगह पे ये डील करता है, वहाँ पे बातचीत होती है, मनपसंद लोगों को है तनख्वाहें, पेंशन्स और इसी तरीके से कंट्रैक्ट बेस वालों को दी जाती हैं। अब बात करते हैं अगर यहाँ पर टीएमए की इनकम की, तो 4 करोड़ रुपए के लगभग जो है इनकी माहाना इनकम है। ये कहाँ जाती है? इसी की तरह अगर ग्रांट की बात की जाती है कि ग्रांट आती है वो कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, या फिर उन लोगों को दी जाती है जो कि घरों में सफ़ेद काटन सूट पहनकर बैठे हुए हैं, उनको दी जा रही है। अभी जो मेरी गुफ्तगू हुई है, एक खातून है, उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊंगा कि उसकी बच्ची की तकरीबन 4 से 5 दिन बाद उसकी शादी है। 5 महीने हो गए हैं उसको अपनी पेंशन नहीं दी जा रही। रोज़ाना सुबह सवेरे आती है, तकरीबन 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक यहाँ पे बैठी होती है और वो वापस खाली हाथ चली जाती है। यहाँ पे उनके साथ रवैया इंतहाई बदसलूक का रवैया इनके साथ रखा गया है। उनके मुताबिक यह है कि बदतमीज़ी करते हैं। जो तहसील म्यूनसिपल कमेटी के जो ऑफिसर हैं टीएमओ साहब हनीफ साहब, उन्होंने कहा था कि आपने मेरे ऑफिस आना है, वहाँ पे आपको पेंशन इंशाल्लाह आपकी अदा कर दी जाएगी। लेकिन उस खातून को जिसके 3 दिन बाद उसकी बच्ची की शादी है, उसको अभी तक पेंशन 1 रुपया भी नहीं दिया गया। 5 महीने से कि उनकी बकाया है पेंशन, और वो रोज़ाना आती है और रोज़ाना इसी तरीके से चली जाती है। तो मैं इतना बता दूं कि इन्हीं की बद्दुआएं आप लोगों को फिर लेके जाएंगे। जो सूरत हाल यहाँ पे अख्तियार किया हुआ है, जो कि मनपसंद लोगों को तो जो है तनख्वाहें भी अदा कर दी जाती हैं, पेंशन भी अदा कर दिए जाते हैं, इसी तरीके से जो कंट्रैक्ट बेस पे हैं तकरीबन उनको तो दे दी गई हैं।
लेकिन एक ऐसा मुलाजिम भी मौजूद है जिसके 12 महीने से जो कि डेली बेस पे वो ड्यूटी भी कर रहा है, लेकिन 12 महीने से उसको एक जो है तनख्वाह तक नहीं दी गई, जो कि कंट्रैक्ट बेस पे है। लेकिन यहाँ पे तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे उनको ऑफिस को जो है वो ताले लग चुके हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी करने नहीं आते। क्योंकि ड्यूटी इसलिए नहीं करते क्योंकि जो अफसरान बाला हैं, इनसे भी ऊपर वाले, वो उनको अपना हिस्सा पहुँचा रहे हैं। तो लाजिम बात है, उनको अपना गवारा नहीं करता कि वो अपने दफ्तर का भी दीदार कर ले, वो अपने दफ्तर आने को भी जो है गुनाह समझते हैं। इसी तरीके से डेली बेसिस पे यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, जो कंट्रैक्ट बेस वाले हैं, आते हैं और वापस खाली हाथ लौट जाते हैं। अभी कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि क्लर्क्स हैं, यहाँ पे रेगुलर मुलाजमीन हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। उनसे गुफ्तगू आपकी कराता हूँ कि कितने महीने की उनकी बकाया है और कितनी कितनी इनको दी गई है। इन 20 करोड़ रुपए की ग्रांट जो कि आई थी स्पेशली इनके लिए, अगर हमने तखमिया लगाया जो कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए जो है पूरे तनख्वाहें जो है वो एक महीने की बनती हैं। और इसी तरीके से जो पेंशनर्स है वो 1-1 करोड़ रुपए वो बनती है। अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए ओवरऑल जो कि ग्रांट आई है, तो फिर भी जो है 5-5 महीने की इनको जो है वो तमाम को ये ना क्लियर कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। इसी तरीके से जो मैंने कहा कि जो टीएमए की 4 करोड़ की ग्रांट है वो मंथली आती है, वो कहाँ जाती है, किसके जेब में जाती है, उसका तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से तहबाजारी है, वो देखा जाए तो मनपसंद बंदों को दिए गए, उसका इनकम आती है, कहाँ जाती है, किसी को कोई पता नहीं है। ये अलमिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहर की। अब आइए उनसे आपकी गुफ्तगू कराता हूँ जिनकी तनख्वाहें अभी तक और पेंशन जो है अभी तक जो है वो बकाए हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इन अफसरान को खुदा का खौफ नहीं है, पता नहीं इन्होंने मरना है या नहीं, इनको कब्र कभी नहीं सोच कि शायद हम कब्र में जाएंगे, इनके ऊपर अजाब नाजिल होगा। इन खवातीन की बद्दुआएं आपको लेके जाएंगी, ये याद रखना। तक गई मेरी बेटी की शादी है ना, पहले वाले खड़े ना वतन नाले हनीफ आके मैं आसा वत दे वत नाल हनीफ ताले आंदा नहीं पिया। हां मत पिंशन से रुपए से रोजाना चक्कर लांदे, मत आज जावे जकाल आवे। केड़ा अंकुल तो को से ए हफ्ता थी गई है। हफ्ता ठीक है सो जी जी वो दफ्तर नहीं आना पिया? नहीं नहीं क्या बै कोई निशा के जो तो क्लियर करे? जी नहीं ए लाले मकबूल को मंग देते वो डांडी नाल खते मेरे भरा मेरी बेटी की शादी इंदे को जी बड़ी बेटी की शादी है जी इना दब्बा है कोन मेरे को पैसे बहुत सख्त लोड़ी इमा से मैं रोजाना बुरके करके आने थुड़ा खांदी अल्लाह मजबूरी मेरे भरा मेरे पुत्र क्या को न देवी। खुदा रसूल का वास्ता देता हूँ, इन बुजुर्ग खातून का देख लें, सफ़ेद पोश खातून है, मिन्नतें कर रही है, बच्ची की इसकी शादी है, कुछ हया और शर्म कर लें। कम से कम ये मकाम है कि एक बुजुर्ग खातून जो है अपनी बच्ची की शादी के लिए आपको बार बार मिन्नतें तरले कर रही है और आपके यहाँ के जो एहलकार हैं उसे बेइज्जत कर रहे हैं। खुदा के लिए इसके लिए आवाज़ उठाएं, जितने भी लोग हैं मेरे व्यूअरशिप है, इसके लिए कम से कम इतनी आवाज़ उठाएं कि इसकी बच्ची की शादी है और इसको 5 जो है महीने से जो है इसकी जो पेंशन है वो बकाया इसको नहीं दी जा रही। एक हफ्ते से वो चक्कर आ रही है, लगा रही है, अभी तकरीबन 2 होने को है और ये अभी तक यहाँ पे मौजूद है, दफ्तर में आती है और जाती है सफ़ेद बुर्के के अंदर। इनकी बद्दुआएं आप लोगों को ये ना कम से कम लेके जाएगी। आंदे वेंदे खड़े आज से मिलसी ते आज मिलसी लाला नहीं फना दे मकबूल को वेंदे तो ओ नहीं देंदा 5 महीने थे के सर पिंचे रुके मेरी बेटी की शादी। अप्रैल से लेकर अब तक तनख्वाहें भी बकाया हैं, पेंशन भी बकाया है, ग्रेजुएटी भी बकाया है और लीव इनकैशमेंट भी बकाया है। और जब दफ्तर में आते हैं तो टीएमओ इधर होते नहीं हैं कंटिन्यूसली। मैं अभी 10 मिनट पहले यहाँ आया हूँ, मैं कि चलो पता कर लूँ उसका कि है नहीं है, तनख्वाहें पेंशन देते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल वो नहीं है और ना दफ्तर में बैठता है। और हैरत इस बात की है, करोड़ों रुपए की ग्रांट है टीएमए का मिली है, उसमें ये इसने हमारे साथ वादा किया था कि हम तनख्वाहें पेंशनें क्लियर करूँगा, लेकिन क्लियर को छोड़ने सिर्फ 2 पेंशनें देकर आज़ाद हो गया है। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की लायबिलिटीज़ हैं जो हमने अदा करनी होती हैं। बच्चे की शादी के लिए कुछ वो था, मैंने उसको कहा था दिसंबर से मैंने जनवरी की डेट तब्दील की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है ना हमें 1 रुपया भी यहाँ से नहीं मिला। हैरत है, टीएमए की अपनी इनकम कहाँ है, करोड़ों रुपए की ग्रांट कहाँ है। उसके अलावा कोई ऑफिसर यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं होगा दफ्तर में। जब भी आप आएंगे तो ये दफ्तर वजह क्या है? से खूब खाते में चल रहा है। घरों में बैठते हैं, जेली बिल बनाते हैं और ये डेली वेजेस मस्टोल सारा इसकी मद में सारा पैसा इस तरह जा रहा है। ग्रांटें भी जेली बिलों में चले जाती हैं और सब कुछ यहाँ पर जो है ना ये बिल माफिया जो हमारा सिर्फ ये पहले टीएमओ था, टीओएफ था,
उससे लोग तंग थे, पूरा डी खान रो रहा था उसके नाम पर। अभी वो TMO भी बन गया है, TMO भी है, TOF भी है, पता नहीं और भी 2-3 सीटें शायद इसके लिए वो TMA में जो बकाया होंगी शायद वो भी इसको दें। और इसी तरह जो है ना, जो लीगल लोग हैं, जो फार्म में हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर सारे सीटों पे फारिग हैं, उनको सीट नहीं दी जाती। सिर्फ उन करप्ट लोगों को सीट जहाँ पर दी जाती है जो उनके मर्ज़ी के मुताबिक बिल बना सकें, जो उनके मर्ज़ी के मुताबिक कैश कर सकें। मकबूल को मैंने कहा है कि आप मुझे बताएं कि मेरे कितने पेंशनें बकाया हैं, कितने वो है, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है इस सिस्टम में। किसको जाकर कहें, किसके आगे रोएं। मैनुअली सिस्टम चल रहा है। मैनुअली सिस्टम कोई पता नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ ये चल रहा है कि यहाँ पर पैसे आते हैं और कौन से कुएं में डाल रहे हैं और वो गायब हो रहे हैं। ये 12 तनख्वाहें सर जी, गरीब बंदी है सर जी, घर दा आटा कोनी कसम मिला दी तो इतना नहीं है सर जी। हाँ ये आदे उथा वञो डिप्टी करेंदे पैणे सारे इहो दीनू है, दीनू और सईद इंचार्ज तो मैंने वदन सारे को हनीफ तो मैंने तो हनीफ मिलता नहीं, ऐसा मुड़ के करो गरीब बंदे हैं सर। अफसोस का मकाम है कि इस बुजुर्ग को देख लें, 12 महीने से ये अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो सुबह सवेरे जब आता है ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहा है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अदनान जो है दीनू उर्फ दीनू जो इनका इंचार्ज है तकरीबन उनको उसने तकरीबन क्लियर करवा दिया, लेकिन ये एक शख्स है ना अभी तक इनको नहीं मिली। 7 बिन्ने को मिल गए साहब को सर जी, एक तनख्वाह नहीं मिली। तो घर से गुजारा क्यों चल? बस सर जी उधार पुधार चाह के तो गुजारा करे रखने कसम मिला। घर किराएदार है ना घर अपने है अच्छा। सर। हाँ तो मतलब बात राशन वगैरह क्यों पूरा? बस सर जी उधार कितों चाहने हैं बस लैन चलाने हैं, कोई दे देंगे कोई नहीं देंदा सर जी, उधार वाले तंग करे ने खुदा दी कसम। तो ये जरा इतनी ग्रांट आई है करोड़ों रुपए दी, 20 करोड़ कसम 1 रुपये नहीं मिला सर। नहीं मिला? नहीं एक ही नहीं मिली सर जी, गरीब बंदे हैं कसम है। एक होनी 500 रुपये उधार की दे खुदा दी कसम। अल्लाह अकबर। कोई खुदा का खौफ कर ले। मैं बस सिर्फ इतना कहूंगा और आवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि ये बुजुर्ग इतना मैंने सजाद दो मैंने वो सैब दो वनो सैब दो मैंने सैब मिलता नहीं ताले उत बंगले दे मैंने नहीं मिलता सर जी। ऐसा मुड़ कितना वनो कहीं वनो वो अपने इंचार्ज को आदे सर जी तनख्वाह गिना दो वो आदे सर जी सारे वासिज को नहीं वो हनीफ साहब दो बस ऐसा मुड़ कितना वनो डिप्टी करे नहीं खड़े हैं। अपील बस ये मेहरबानी करे सर जी वो गरीब बंदे हैं तनख्वाह मिल वने सर जी, बस ये बस अपील है वजीर आला। भाईजान 20 करोड़ ग्रांट आई है ना, 20 करोड़ में से 2.5 तनख्वाह मिली है। अच्छा। और का कोई पता नहीं है कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। अफसरान बाला भी नहीं आ रही, TMO भी नहीं आ रहा, कोई भी असर नहीं आ रहा। दफ्तर का बुरा हाल है। अच्छा कोई भी नहीं है यहाँ पे? कोई भी नहीं, आप जाके देख सकते हो कमरे में कोई तो बैठ। बीच में अभी ये जो दे रहे थे तनख्वाह ये किन लोगों को दे रहे थे? पता नहीं है भाई, हमें तो अभी तक मिली नहीं है। 20 करोड़ में से 2.5 तनख्वाह मिली है। कितने लोग हैं जो आप लोगों को नहीं मिली? तकरीबन सारा दफ्तर ही है। सारा दफ्तर है? हाँ तकरीबन नहीं जिससे भी पूछ लो। हाँ अच्छा ये भाई इनसे पता कर लो, इनको मिली है 20 अच्छा, नहीं करोड़ मिली। 20 करोड़ में 2.5 तनख्वाह मिली है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलर हैं? रेगुलर रेगुलर है। जी जी। कमाल नहीं है। TMO साहब को तो हमें पता नहीं है, तो दफ्तर आते हैं कोई पता नहीं है, बैठे बैठे हम चले जाते हैं इधर से। तो ग्रांट किधर चलेगी, कौन लोग लेंगे? ग्रांट कोई पता नहीं है, हमें क्या कहें किसके पास है किधर गई है। हमें सिर्फ ये पता है कि 2.5 तनख्वाह में मिली है बस। सिर्फ 2.5? जी हाँ, बकाया आपकी कितनी थी? बकाया तकरीबन 4.5 हो रही है। 4.5 हो रही है। और आपकी कितनी बकाया? 4.5 बकाया। आपकी 4.5। आपकी कितनी बकाया? 4.5 हो रही है। और आपको भी 2.5 मिली है? 2.5 मिली है। हाँ क्लर्क को इधर ही। क्लर्क है? जी हाँ, तो क्लर्क को नहीं मिली तो फिर ये कौन लोग ले गए हैं? बस सिर्फ मालियों को मिली है और मालियों को? हाँ वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे? जी, बाकी कोई। आदमी सुन लें, अफसरान यहाँ पे तकरीबन इस वक्त टाइम तकरीबन 1 होने को है और इस वक्त जो है डेली बेसिस पे ये आते हैं और सिर्फ मुंह देख के और वापस चले जाते हैं। मतलब पूरा दिन यहाँ पे बैठ के गुजार के चले जाते हैं। 20 करोड़ की जो ग्रांट आई थी ऑन रिकॉर्ड चीज़ है ये किन लोगों में बांटी गई है ये खुदा को ही पता है, किसके जेब में गई है ये अल्लाह को ही पता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो माली थे उनको तो फौरी तौर पे रिलीज़ कर दिया गया था। क्यों? वहाँ पे सिफारिशें थी, उनके पीछे किसी और का हाथ भी था। चलो वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, जिसको मिल गई ये भी वेल एंड गुड है, लेकिन जिनका हक है वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? ये क्लर्क भी यहाँ पे मौजूद है, रेगुलर मुलाजमीन है, इनको अभी तक नहीं मिली। इनके मुताबिक अभी तक 4.5 तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक बकाया हैं। टोटल इनको 2.5 तनख्वाहें दी गई हैं। तो अगर ओवरऑल सबको भी दी जाती तो 20 करोड़ में ये सारे पूरे हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे अगर देना चाहते तो। अगर देना चाहे तो बिल्कुल हो सकते थे। आप क्या हो सकते हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं हो सकते। 20 करोड़ है, हाँ, हो सकता था। बिल्कुल हो सकते थे।
बाकी जो पेंशनर्स है उनको भी क्लियर किया है? 7 तनख्वाहें थी, 7 क्यों नहीं होते? पेंशनर भी मेरे ख्याल में बाकी हैं, अभी पेंशनर- उनका भी जी हाँ। आधे पेंशनर भी रहते हैं। मुझे और का पता नहीं है, मेरे अबू है वो भी बकाया अभी तक, अच्छा, उनके कितने बकाए हैं? उनके तकरीबन 5-6 हैं। 5 बकाए हैं उनकी, और कितने दिए उनको? उनको मेरे ख्याल में 2 दिए हैं। अब फैसला आपने करना है। फिर हम बात करते हैं तो कहते हैं आप सहाफ़ी नहीं हो, फिर आप तनकीद करते हो। हम तनकीद इसलिए करते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए। हम सिर्फ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे टोटल हो क्या रहा है, अफसरान कर क्या रहे हैं। अगर ये पैसा आया है इनके लिए आया है तो ये फिर गया किसकी जेब में है, कौन लेके गया है, ये खुदा ही बेहतर जान सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह का अजाब से है ना बचो खुदा के लिए। ये अजाब जो है ना इनका ये ना आप पे ही आएगा। जिस तरीके से ये दर बदर हुए बैठे हैं ना इस वक्त, और एक एक दूसरे का मुंह देखते हैं, पूरा दिन यहाँ पे गुजार के और वैसे चले जाते हैं, और ये ऑफिस के बनने हैं। अब ये क्लर्क जैसे बनने को भी नहीं मिली तो फिर और दी किसको है? फिर वो कार्टन सूट वाले लेके गए हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, फिर तो वही लेके गए हैं। अब ये 20 करोड़ किस में बांटी गई है, फैसला अब आवाम ने करना है। हमने आपको दिखा दिया है, अब फैसला आपने आवाम ने करना है कि ये 20 करोड़ की ग्रांट आई है उसमें के बावजूद भी ये लोग अभी तक तनख्वाहों से महरूम हैं। बाकी सब खैरियत है। इसके साथ में दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।